आपका ज्ञान सूत्र में मैं हूं आपका अनूप शर्मा। 21 दिन बाद भी अमेरिका का F-35 ना तो उड़ान भरने लायक हुआ है और ना ही ऐसा कुछ होता हुआ भी अब तक दिखाई दे रहा है। भारत F-35 पर दूसरी तरफ अपनी पकड़ भी ढीली नहीं कर रहा है। भारत जासूसी के आरोपों के चलते अमेरिकी F-35 को अपनी हिरासत में, अपने शिकंजे में पूरी तरीके से और कसता जा रहा है। बल्कि इधर ब्रिटेन भी इस मामले को लेकर के अब पूरे मामले को अमेरिका के ऊपर ढाल चुका है। अमेरिकी टीम जो कि भारत F-35 को लेने पहुंची थी, भारत ने कुछ दिन पहले ही उसे खाली हाथों भारत से वापस लौटा दिया, क्योंकि भारत इस पर जांच को लेकर के काफी ज्यादा संजीदगी के साथ काम कर रहा है। और न सिर्फ भारत इस पर काम कर रहा है, बल्कि अपने प्रोटोकॉल्स के तहत भारत किसी भी देश को इसके इर्द गिर्द भी नहीं घूमने देना चाहता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। लेकिन अब टकरार की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब 21 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा बयान F-35 को लेकर के सामने आ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि आज F-35 का भारत में आखिरी दिन होने जा रहा है। बीते लगातार 24 घंटे पहले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन स्थित अपनी सैन्य सामर्थ्य क्षमताओं के साथ एक बड़ी मीटिंग की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि F-35 को जल्द ही वो अब भारत से निकालने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब दोनों स्थितियां सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ भारत F-35 को अभी रिलीज करने के मूड में कहीं से नहीं है और भारत इसकी गहन जांच और एक बड़े प्रोसीजर से इसे गुजार रहा है, तो वहीं अमेरिका अपने आप को इस पूरे जासूसी कांड में फंस रहा देख रहा है, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका को लेकर के साफ किरकिरी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के F-35 को लेकर के साथ साथ अमेरिका की नीतियों को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिरकार अमेरिका को ऐसी क्या आन पड़ी थी जिसकी वजह से अमेरिका को भारत में जासूसी करने के लिए अपने F-35 को अचानक से घुसाने की जरूरत पड़ी। और इन सब चीज़ों के बीच अमेरिका की तरफ से यह जो बयान सामने आया है, पेंटागन से जो निर्णय लिया गया है, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि F-35 को लेकर के ट्रंप ने अब सैन्य कार्रवाई को लेकर के बात साफ की है। हालांकि इसको लेकर के भारत ने जो कहा है, उसके बाद से जो जवाब अमेरिका को मिला है, उसके बाद अमेरिका पूरी तरीके से हिल चुका है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितना इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आसान समझ रहे थे और भारत से F-35 को निकालना जितना बाएं हाथ का खेल मान रहे थे, दरअसल भारत ने अब उसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि अमेरिका F-35 को ले जाना तो दूर, अब इसे यहाँ से निकालने के लिए अमेरिका को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ने जा रही है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, पेंटागन से किस तरीके की तैयारियां डोनाल्ड ट्रंप की सामने आ रही हैं और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने किस आधार पर भारत के आखिरी दिन को लेकर के F-35 को लेकर के यह बात कही है, साथ ही भारत ने जो जवाब दिया है वो क्या है, अब इस मामले को लेकर के ब्रिटेन का क्या रुख सामने आ चुका है। साथ साथ इस वक्त ब्रिटेन के उस पायलट जिसने F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी, उस पर भी बहुत अहम बात सामने आई है। क्या पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस वीडियो खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, दरअसल F-35 भारत का अब आंतरिक सुरक्षा का मामले में फंस चुका है। F-35 को लेकर के भारत ने साफ किया है कि आंतरिक सुरक्षा के चलते अब F-35 की गहन जांच जरूरी है और भारत बिना इसके F-35 को वापस भी नहीं भेजेगा। दूसरी भारत की शर्त के अनुसार भारत ने साफ किया है कि जितने दिनों तक भारत में खड़ा है उसके हिसाब से भारत को चार्जेस और साथ साथ 1000% टैरिफ के साथ ही इसके बाद ही कोई भी देश इसे भारत से ले जा सकेगा। लेकिन अमेरिका एक बार फिर से अपनी बादशाहत दिखाते हुए F-35 को लेकर के अकेले फैसले लेने की बात कर रहा है। दरअसल अमेरिका भारत के साथ नेगोशिएशन नहीं, बल्कि भारत को हुक्म देकर के F-35 को इंडिया से निकालने की कोशिश में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इससे पहले यही कुछ किया था। अभी से कुछ दिन पहले जब C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका की तरफ से भारत आया था, जो कि F-35 को एयरलिफ्ट करने के लिए आया था, लेकिन भारत ने उसे तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उन टीम को खाली हाथ लौटाया था, जिसके बाद अमेरिका इस मामले को लेकर के शांत और अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा था। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में अमेरिका बुरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल एक और बहुत चीज़ अहम भारत के हाथ लगी है, जिसके बाद अमेरिका इस मामले में फंस चुका है। क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि अमेरिका ने इस चीज़ से बचाने के लिए अपने आप को
इस पूरे मामले क्रम से F-35 को ही भारत से निकालने का फिर से फैसला लिया है। और इसको लेकर के खबर यह रही है कि पिछले लगभग 12 घंटों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंटागन स्थित अपनी सैन्य, जहां पर इनकी तीनों मीटिंगें होती हैं, वहां पर तीनों सैन्य सेनाओं की मीटिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बातचीत कर रहे हैं और भारत से F-35 को निकालने पर बातचीत चली। जिसके बाद अमेरिका की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है कि अब आखिरी दिन होगा भारत में आज F-35 का, यानी कि आज ही अमेरिका से F-35 को निकालने के लिए टीम रवाना होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर इस बार टीम एयरलिफ्ट करने की तैयारी में नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार कुछ दूसरे और साथी तरीके से F-35 को निकालने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि F-35 को इस बार निकालने के लिए वो अपनी नेवी का सहारा लेने जा रहे हैं और इसके लिए करके अमेरिका की तरफ से कई बड़े युद्धपोतों को भारत भेजा जाएगा, जो युद्धपोत भारत से F-35 को एयरलिफ्ट के जरिए, यानी कि वहां से लिफ्ट करेंगे और फिर पानी के रास्ते उसे वापस अमेरिका पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अमेरिका को अगर उठाना था तो वो एयरलिफ्ट भी कर सकता था। C-17 ग्लोबस्टर जैसे कई सारे ऐसे जो पोत हैं वो इन्हें आसानी से ले जा सकते थी सिर्फ, और इनकी वजह से लेकिन अब अमेरिका ने ये जो फैसला लिया है वो एक तरह से भारत के लिए सीधे तौर पर चुनौती देने वाली बात हो गई, क्योंकि अमेरिका F-35 को अगर उठाने के लिए ग्लोबस्टर को भेजता तो वह सामान्य स्थितियों में किसी भी जगह से कार्गो एयरलिफ्ट को माना जाता है। लेकिन अगर अमेरिका सैन्य ताकत के साथ, सैन्य साजो सामान के साथ अपने पोत को भेजने की तैयारी में है, इसका मतलब ये है कि वो भारत को डरा करके F-35 को लिफ्ट करने की तैयारी में है। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से 3 पोत रवाना किए जा रहे हैं, जो कि F-35 को भारत से निकालेंगे और इन्हें अमेरिका को पहुँचाया जाएगा। लेकिन अब अमेरिका की इस पूरी तैयारी पर भारत की तरफ से बड़ा पानी फिरते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत ने साफ किया है कि अमेरिका को F-35 अभी हैंडओवर नहीं किया जाएगा। भारत ने अपनी पुरानी शर्तें फिर से दोहराई हैं। भारत ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका को F-35 ले जाना है तो पहले इसका कंप्लीटली डाटा भारत को खुद चाहे अमेरिका ट्रांसफ़र कर दे अपने मर्जी से, या फिर भारत जब तक इसका डाटा कंप्लीटली नहीं निकाल लेता है तब तक F-35 भारत से नहीं जाएगा। दूसरी बड़ी बात, भारत ने साफ ये भी किया है कि अमेरिका को अगर भारत से F-35 को ले जाना है तो जितने दिन तक यह एयरपोर्ट पर खड़ा था उसके चार्जेस, साथ ही सिक्योरिटी चार्जेस और जो फाइटर जेट का पायलट है उसके रहने सहने की व्यवस्था में जो भारत ने अपने जेब से खर्च किए हैं उसके, और साथ साथ उस पर 1000% सेस के साथ इसका भुगतान करना होगा और इसके बाद ही यह चीज़ संभव हो पाएगी। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है डाटा, जो कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा खास हो जा रहा है। रीज़न ये है कि जासूसी के आरोपी में भारत ने इसे पकड़ा है। ऐसी स्थिति में भारत जो चाहे F-35 के साथ कर सकता है। भारत को पूरी की पूरी खुली छूट है और सबसे बड़ी बात, भारत इस मामले को लेकर के यूनाइटेड नेशन भी पहुंच चुका है। भारत ने साफ कहा है कि अमेरिका को F-35 को तभी भारत हैंडओवर करेगा जब या तो वह पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए, यानी कि उड़ान भरने लायक हो जाए, और उससे पूरा का पूरा डाटा भारत को मिल जाएगा और भारत जब इस पर सेटिस्फाइड हो जाएगा, साथ साथ भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद ही ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अब जहां पर इस पूरे मामले में अमेरिका खुद भी जान चुका है कि उसे रक्षा मंत्रालय की तरफ से NOC बहुत मुश्किल मिलने जा रहा है। रीज़न क्या है कि अब इस मामले को लेकर के भारत के हाथों कई सारे अहम सबूत मिल चुके हैं। भारत के हाथों लगभग 22 से 23 मिनट का एक पर्टिकुलर सीक्रेट वीडियो मिला है, जो कि भारत ने अभी तक जारी तो नहीं किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो F-35 ने जासूसी के तौर पर किया था। और साथ साथ F-35 को उड़ाने वाला वो फाइटर पायलट भी भारत के हिरासत में है। भारत लगातार 3 बार इसको लेकर के बड़ी पूछताछ कर चुका है। भारत ने साफ किया है कि उस पायलट ने अमेरिका को लेकर के सीधे सीधे तौर पर अमेरिकी एयरफोर्स का नाम लिया है। उसने कहा है अमेरिकी एयरफोर्स की हाई कमान से उसे कई सारे नोटिस मिले थे और उसको लेकर के जो उसे रास्ता दिखाया गया था उसी के आधार पर उसने यह सारी पूरे के पूरे काम को अंजाम दिया है। और साथ ही उसने यह भी बता दिया है कि जब उसे भारत के एयर स्पेस में उसने एंटर किया था तब तक उसके फाइटर जेट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी जैमर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया उसके बाद ही उसका सिस्टम जाम हो गया था और मजबूरन वह एयर स्पेस से वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद वह जा नहीं सका क्योंकि उसके पास कोई भी डेटा, साथ साथ कोई भी सिग्नल उसके नहीं आ रहे थे। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसका साथ जो सामने रोड मैप होता है जो कि उसे ये बताता है कि वह किस दिशा में जा रहा है, वो भी भारत के जैमर टेक्नोलॉजी की तरफ से जाम कर दिया गया था और इसी वजह से मजबूरन उसे F-35 को लैंड करवाना पड़ा था।
खैर, यह बात को लेकर के छिपाने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पर फ्यूल कम हो गया था और इस बात को लेकर के उसने जिक्र भी किया है। खैर, इन सब चीज़ों से बात फिर भी नहीं साफ होती, लेकिन जैसे ही पायलट की जासूसी को लेकर के और साथ साथ पायलट को लेकर के यह सबूत सामने मिले, भारत ने तुरंत पायलट की तलाशी ली। उसके बाद से उसके जो ड्रेस कोड था उसमें पायलट को लेकर के जो उस दिन का रोड मैप था उसका प्रिंट आउट साथ हाथ लग चुका है। उसमें साफ देखा गया है कि उसमें भारत के एयर स्पेस में घुसने को लेकर के उसे कमांड भेजी गई थी। इस बात से एक बात तो साफ होता है कि यह F-35 गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर भेजा गया था और जो लैंडिंग हुई है वो इमरजेंसी लैंडिंग भारत के खुद की वजह से हुई है। भारत ने जो जाम किया है उसकी वजह से अमेरिका का F-35 जाने किस सिस्टम को जाम कर दिया है जिसकी वजह से वह उड़ान नहीं भर पा रहा है। अमेरिका यह खुद भी जानने में असमर्थ है। दरअसल अमेरिका की तरफ से आई हुई टीम जो इसे ठीक करने आई थी वो टीम भी हाथ खड़े करके जा चुकी है। अमेरिका की तरफ से आई हुई टीम ने इसको लेकर के सारी चिप, हर एक चीज़, हर एक पार्ट को लेकर के जांच की। इसका कॉकपिट से लेकर के इसके AI ट्रांजिट सिस्टम तक को चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे यह बात स्पष्ट हो सके कि यहाँ पर क्या कमी हुई है और इसी वजह से अब तक इस पर पूरी कोई बड़ी सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ ब्रिटेन इस मामले को लेकर के भारत के साथ उतर चुका है। ब्रिटेन ने साफ किया है कि वो इस मामले में अपने आप को नहीं फंसना देखना चाहता है और इसलिए उसने सीधे तौर पर इसके लिए पूरा जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया है। इस मामले में अमेरिका को अगर आपको क्या लग रहा है कि क्या अमेरिका सिर्फ F-35 की वजह से भारत से इसे उठाने की कोशिश कर रहा है? दरअसल यहाँ पर दो बड़े रीज़न हैं। एक तो भारत F-35 की अब रिवर्स इंजीनियरिंग करने में कैपेबल है और वो चाहे तो इसे कर भी सकता है। दूसरा, अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत को सारे सबूत और चीज़ें हाथ लग जाती हैं तो दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी हो जाएगी। जो अमेरिका वर्ल्ड पावर बनने का दावा करता है वो अमेरिका भारत की जासूसी कर रहा था। इसका साफ मतलब ये हो जाता है कि एक तरफ अमेरिका के F-35 के स्टील्थ पावर पर सवाल, दूसरी तरफ अमेरिका के F-35 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जैसा डर, तीसरी बात दुनिया भर में अमेरिका की सबसे ज़्यादा किरकिरी। ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिका F-35 को भारत से एयरलिफ्ट करने की पहले कोशिश किया, लेकिन अब इस मामले में पेंटागन से जो फैसला लिया गया है वो काफ़ी अहम हो जा रहा है। लेकिन बात यही है कि भारत इस मामले को लेकर के ज़रा भी हिलने को तैयार नहीं है। भारत ने साफ किया है कि अमेरिका के F-35 को लेने वाली टीम भी एक बार फिर खाली हाथ जाने वाली है। हालांकि इसको लेकर के भारत किसी भी रुख पर तैयार नहीं हो रहा है। अमेरिका की तरफ से नेगोशिएशन की बात भी की गई, लेकिन भारत ने इस पर कोई सहमति नहीं दर्ज की है। आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका के F-35 को वापस ले जाने देना चाहिए या फिर भारत को किसी कीमत पर अभी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और जब तक भारत इसे पूरी तरीके से जांच नहीं लेता तब तक ऐसा नहीं होना चाहिए? और क्या इसे आगे रोक पाना भारत के लिए सही होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।